मेसी को अपनी बारबी और एरियल डॉल से खेलना बहुत पसंद है। आज एक खास दिन है। उसके डैड उसके लिए एक मैजिक डॉल हाउस लेकर आए हैं। ये वही है जो हमें हमेशा से चाहिए थी। 2 और डॉल्स, एलोवेल डॉल्स, जेनी और उसकी दोस्त मोनिका। पर एरियल और बारबी का क्या होगा? हैरान होने वाली बात है कि मैजिक हाउस में डॉल्स जिंदा हो जाती हैं। मेसी के डॉल्स के साथ ऐसा हुआ। उन्होंने सबसे पहले अपने आसपास देखा और अपने रूममेट से मिले। माहौल अजीब लग रहा है। नई डॉल्स ने उसी वक्त बारबी और एरियल को अपना जोर दिखाने का सोचा। उन्होंने एक दूसरे को पसंद नहीं किया और अपनी अपनी जगह से बहस शुरू कर दी। जेनी और मोनिका ने बाउंड्रीज बना ली। लगता है डॉल बैटल होने वाली है। बस जरूरी बात ये है इस जंग में घर को कुछ ना हो। ये मेसी की लिपस्टिक है। उसके पास एक और छुपा हुआ सरप्राइज है। अरे बारबी ने पहले ही ढूंढ लिया। वो यहाँ आई कैसे? मेसी नहीं जानती उसकी डॉल जिंदा हो गई है। बारबी अकेली वापस नहीं आई। वो एक बड़ा सा शू लेकर आई है। कमाल है ना? तो उन्हें एक सुंदर कुर्सी मिल गई। सिंड्रेला को बहुत पसंद आती, पर सब डेकोर से खुश नहीं है। जेनी को पूरा विश्वास है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है और बारबी को लगता है सब मेकअप का कमाल है। अगर उसे बलून में छिपा दे फिर देखते हैं तुम कितने सुंदर हो। इन्फेटेबल बलून सेफ जगह नहीं है, पर सबसे अनोखी जगह जरूर है। जेनी घबरा गई। उसकी ग्लिटर गायब हो गई। अब उसे वो सिर्फ डार्ट्स की गेम खेलकर ही वापस मिल सकती है। चलो शुरू करें। जेनी फेंकने वाली थी, पर वो लाइन के पार चली गई। बारबी चीट नहीं करने देगी। टारगेट पर लगा, पर उसमें ग्लिटर नहीं थी। कमेंट्स में जेनी को बताएं उसे किस बलून पर डार्ट मारना चाहिए। उसे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। बारबी और एरियल को बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है। मजेदार है, पर बर्डी दूसरी तरफ चला गया। बारबी ने बाउंड्री को थोड़ा बढ़ाकर उसे लेने का सोचा और फंस गई। इस तरह मोनिका ने उसे पकड़ लिया। बारबी को डर लग रहा है कि वो दोनों उसके साथ क्या करेंगी, पर पहली बार था तो उसे जाने दिया। डॉल्स ने इस बार अपने रूममेट से अच्छा बर्ताव करने का सोचा, पर उन्होंने पेमेंट के लिए कुछ लिया जरूर। बर्डी, दोबारा जरूरत पड़ेगी। डॉल्स ने अपने रूम के लिए उससे गार्डन बनाया। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेसी को बेबी शार्क सुनते सुनते अपने खिलौने के बारे में याद आया। वो अपने घर में इस तरह से रह रहे हैं। एरियल चाहे अपनी टेल के साथ बहुत खुश नहीं होगी, पर ड्रेस उस पर ज्यादा अच्छी लगती है। नए लुक से डॉल चौंकी ही नहीं बल्कि डर गई। हमेशा वो सपने में पैर देखा करती थी और अब अचानक उसके पास आ गए। अब उसे बस इन्हें कंट्रोल करना और एड़ी पर पंख से गुदगुदी सहना सीखना होगा। चलना इतना आसान नहीं है, पर वो बहादुर लड़की है। वो कर सकती है। आखिरकार अब वो डांस भी कर सकती है। अब वो म्यूजिक की बीट के हिसाब से फ्लोर पर अपनी टेल नहीं हिला रही। एलोवेल डॉल्स को ऐसे पार्टी करना पसंद नहीं है। बारबी अपनी दोस्त के लिए खुश है और टेल को भी बीते हुए कल की याद के तौर पर रखा जा सकता है। बहुत अनोखी ट्रॉफी है। बस थोड़े से मॉडर्न बदलाव की जरूरत है और इससे मेकअप के लिए कमाल का शिल्प बन गया। एलोवेल डॉल्स ने मस्ती करने का तरीका खुद निकाला है। बारबी की फोटो कलर करके उनके हिसाब से वो बंदर जैसे कानों के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी। एरियल को कैसे भूल सकते थे? ये तस्वीरें बहुत बुरी हैं। जाहिर बात है इसमें रूममेट्स को बहुत गुस्सा आया। वो अपना बदला लेकर रहेंगी। अब बॉर्डर का मजा चखो। उनकी बकवास बॉल नहीं रही। एलोवेल डॉल्स इसके लिए माफ नहीं करेंगी। अब तो हद पार हो गई। मेसी खेल रही है और किचन में खाना ठंडा हो रहा है। वो खाने चली गई और एरियल को भारी स्मार्टफोन के नीचे दबा दिया। बारबी को अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करनी होगी और वो जितनी दिखती है उससे कई ज्यादा ताकतवर है। पर एरियल गायब हो गई। वो स्मार्टफोन में फंस गई। डॉल को वर्चुअल दुनिया से आजाद करने के लिए प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक करें। ओह अब देखते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आपकी वजह से वो फिर से आजाद हो गई। एरियल बच गई और बहुत थक गई। आज के लिए इतने क्रेजी एडवेंचर्स काफी हैं।
बिजी दिन था। गुड नाइट। पर एलओएल डॉल्स इतनी जल्दी नहीं सोती। उनके हिसाब से कमरे में इतनी लाइट काफी नहीं है। ये लैंप की तार है। उन्हें अपने आसपास सब ब्राइट अच्छा लगता है, जिससे वो अपनी रूमीज के चिड़चिड़े चेहरे भी देख सकते हैं। एलओएल डॉल्स बहुत चालाक है। बार्बी को अभी से लैंप से टैनिंग हो रही है। उसे अभी इसी वक्त बंद करना होगा। अपनी डॉल चीयरलीडिंग टीम की स्किल्स का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। लाइट बल्ब निकल गया। एरियल ने स्टंट से पहले स्ट्रेचिंग नहीं की और बार्बी का वजन कुछ बढ़ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास केन है और वो उससे बहुत प्यार करता है। वो हमेशा फूल लेकर आता है। वो एक परफेक्ट लड़का है, पर वो आर्ट्स और क्राफ्ट में अच्छा नहीं है। बार्बी को अपना शैंडलियर खुद बनाना पड़ा। उसे इम्प्रेस करना मुश्किल हो सकता है, पर इस शैंडलियर के साथ उसने खुद को और एरियल को भी इम्प्रेस कर दिया। सारी डॉल्स को कैंडी पसंद होती है। उन्होंने मेसी की छिपाई हुई कैंडी चुरा ली। मोनिका ने फॉल को फेंका नहीं। उसने एलओएल डॉल्स रूम के लिए उसे एक सिल्वर मिरर में बदल दिया। क्या बात है। Wow. Great. Yes. पर बार्बी उस मिरर में क्या कर रही है? अपने गुलदस्ते का दिखावा। वो उसे लेना चाहती है, पर अचानक आए भूकंप ने उनका सारा काम कर दिया। बार्बी का गुलदस्ता मिरर डेकोरेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। असल में एलओएल डॉल्स जलती है कि बार्बी के पास एक बॉयफ्रेंड है। पुरानी डॉल्स ने अपनी बुरी रूममेट से बदला लेने का एक प्लान बनाया। अब बार्बी अपनी एक्टिंग स्कूल की स्किल्स दिखाएगी। एरियल मदद मांगने के लिए चिल्लाने में माहिर है। हर बार कामयाब रहती है। टॉय पुलिस मदद के लिए आ गई। उसके पास सिर्फ कैंडी केन ही नहीं है, वो बहुत बहादुर और ईमानदार भी है। अब उसे अपना काम करना होगा। क्राइम सीन पर जांच पड़ताल के लिए फेंस की जाती है। Thank you. ओह, अचानक से विक्टिम जिंदा हो गया। ये तो चमत्कार है। इतनी जल्दी आने के लिए पुलिस का शुक्रिया। प्लान काम कर गया। अब उनके पास कॉफी टेबल के लिए रूम में जगह बन गई। एलओएल डॉल्स ने ऐसा नहीं सोचा था। वो दोनों ऐसा नहीं होने देंगी। उन्हें पुलिस से डर नहीं लगता। चलो करें बेबी, मैं कानून जानती हूँ। मैजिक हाउस में एक और मजेदार दिन बीत गया। फिर मेसी ने एरियल की जगह हगी बगी को रखने का फैसला किया। तो क्या हुआ? डॉल्स को भी बदलाव अच्छा लगता है और मेसी को सरप्राइज अच्छे लगते हैं। बार्बी डर गई और उसने अपनी दोस्त का बेड चेक करने का सोचा। पहले उसे लगा कि एरियल ने मेकअप नहीं किया। उसने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा। पर उसकी दोस्त आमतौर पर ऐसा नहीं करती। उस बुरे हगी वगी ने पूरे घर को हिला डाला। इस घर में कोई लड़कियों की नींद नहीं बिगाड़ता। परी मॉन्स्टर की किस्मत खराब निकली। उस बेचारे को कारपेट की तरह जमीन पर लेटा दिया। मेसी ने उसे ऐसे देखा तो लगा कुछ गड़बड़ है। वो फिट नहीं हो पाया। अब एरियल को वापस भेजना चाहिए। मेकअप बैग ना होता तो परेशानी हो जाती। अब सफाई करके कचरा निकालना होगा। मरमेड्स ही दुनिया के समुद्र और एलओएल डॉल्स के रूम गंदे करती है। ये फुट वॉलीबॉल जैसा लग रहा है। एलओएल डॉल्स को हारना नहीं आता। उन्हें जीतने की आदत है। फ्री थ्रो के लिए तैयार हो जाओ। बस एक कमाल के शॉट से विरोधी गेम से बाहर हो जाएंगे। इससे उसे स्टारफिश मिल गई। मेकअप शेल से चीजों की परेशानी हल हो गई और दोस्त के साथ फोटो लगाने की जगह भी है। उसने अपनी और बार्बी की सारी सुंदर तस्वीरें लगाई। जेनी ने सनबाथ लेने का सोचा, पर किस्मत में नहीं है। आज पूरा दिन बारिश होने वाली है, तो उसे टैन होने के लिए दूसरा तरीका निकालना होगा और उसे मेसी के किचन में वो तरीका मिल गया। जाहिर है माइक्रोवेव। उसे माइक्रोवेव चलाने के लिए अपनी दोस्त की मदद की जरूरत होगी। वो तैयार है, चलो चले टैन होते हैं। पर अचानक मेसी सैंडविच गर्म करने आई। उसे गुस्सा आ रहा है कि डॉल्स फिर से घर में इधर उधर घूम रही हैं। माइक्रोवेव खतरनाक है। अब डॉल्स कहीं नहीं जा सकती। वो जानती ही नहीं बार्बी लिविंग रूम के काउच पर बैठी है। इसी तरह वो मेसी के डैड के नीचे फंस गई। वो 20 मिनट सदियों जैसे महसूस हुए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह घर तक पहुंच गई और वो भी खाली हाथ नहीं। डैडी की टी शर्ट फट गई और बार्बी गिर गई इस कपड़े के टुकड़े के साथ। अब शायद डैड की कमर पीछे से दिख रही होगी। दिख रही है। कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। एरियल को भी नहीं हो रहा था। उन टुकड़ों से पर्दे बन गए। अब अपने बुरे पड़ोसियों से छिपा जा सकता है।
बार्बी रूम में वैक्यूम कर रही थी और एनाबेल डॉल्स ने एक और शातिर प्रैंक किया। फिर उसने नेल पॉलिश उठाई। जेनी जाल में फंस गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वो सारा मेकअप जमा कर लिया, जिसका पीछा करते करते वो घर के किनारे तक पहुंच गई। वैसे भी उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। एरियल उसी वक्त अपनी दोस्त की मदद करने भागी। उसने अभी सफाई पूरी नहीं की थी। उसने अपनी दोस्त को ऊपर खींचने के लिए वैक्यूम क्लीनर का सबसे स्ट्रॉन्ग मोड चलाया। उसे बहुत लंबे समय तक वैक्यूम क्लीनर की ये किस याद रहेगी। मैसी कॉमिक बुक से बोर हो गई और अपने खिलौनों को देखने लगी। उसे लगता है अब डॉल्स को दोस्त बन जाना चाहिए। हमेशा इतना झगड़ती क्यों हो। सच कहे तो उन्हें इससे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। वो सब ऐसे नहीं रह सकती। पर बॉर्डर तो बॉर्डर है। डॉल्स ने खुद ही बनाया है और अब उन्हें पछतावा हो रहा है। इस खबर से बार्बी का सर चकरा रहा है। ये बहुत बुरा है। वो हमेशा झगड़ते ही रहते थे। अब उन्हें एक साथ रहना होगा। एरियल को अपनी दोस्त के साथ बिताए मजेदार दिनों की याद आ रही है। उसने सेपरेशन को दिल से लगा लिया है। उसके रोने की आवाजें जेनी से बर्दाश्त नहीं हो रही और उसे एरियल को शांत करना होगा। उसकी अटेंशन पाना बहुत मुश्किल है। चलो इन तस्वीरों को बेड के साथ लगाएं। वो उनसे बातें भी कर सकती है जब तक वो रोए नहीं। ये सब सेसेमे स्ट्रीट के सीजन है और देखने के लिए कुछ नहीं है। हमें इनकी जरूरत नहीं है। चाहे वो डॉल्स हैं, पर वो भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहती हैं। पर तुम वीकेंड की लेटेस्ट एल्बम सुन सकती हो और सीडीज से कमरे के लिए बहुत सुंदर डेकोरेशन बन सकती है। लगता है डॉल्स की दोस्ती हो रही है। अब सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो, बॉर्डर गायब हो गया। अब वो सब एक छत के नीचे मिलकर रहेंगे और कोई लड़ाई झगड़े नहीं। आप क्या आप नीचे कमेंट करके बताएंगे आपको कौन सा रूम सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हम जानना चाहते हैं। आप एक और कहानी देखना चाहते हो। बेबी जेनी और मोनिका को लॉकर में एक सीक्रेट रूम मिला और मोनिका जानती है कि वो सब गड़बड़ कर सकती है। इससे अच्छा होगा कि वो कोई चीज छुए ही नहीं। उसकी बहन हमेशा सब खराब कर देती है। उसने फिर भी अच्छा बनकर अपनी बहन को आधा कमरा दे दिया। उन्हें लाइट बनानी होगी, नहीं तो बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। जेनी को लगता है उसकी बहन ज्यादा हुक्म चला रही है क्योंकि सब उसके हाथ में है। बड़ी बहन ने कमरे को सुंदर बनाने का सोचा। उसके शेल्फ्स देखो। जेनी मदद करना चाहती है पर मोनिका के लिए सबसे अच्छी मदद होगी कि कोई उसे तंग ना करे। इसलिए उसने अपनी बहन को दूसरी तरफ जाकर ड्रॉ करने को कहा। जेनी को पेंसिल्स बहुत पसंद है और उसे शेल्फ भी अच्छे लगते हैं और अगर वो पेंसिल से शेल्फ बना ले तो कमाल का आइडिया है। क्या मोनिका अपनी बहन के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से बर्ताव कर रही थी। मोनिका ने अपनी वॉल ऑफ ऑनर बनाई। जेनी के पास भी दिखाने के लिए चीजें हैं। उसने भी बहुत कुछ हासिल किया है। ज्यादा नहीं है पर कुछ तो है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने कुछ छुआ और गिरा नहीं। उप्स, उसने बहुत मेहनत से बनाया था। अगर काम जल्दी जल्दी किया जाए तो अच्छे से नहीं होता। मोनिका को अपने रूम के लिए एक टेबल की जरूरत है। वो क्लासरूम से ले सकती है। उसने कुछ ज्यादा ही कोशिश कर दी पर ये फर्नीचर किसी काम का नहीं है। अरे वाह, ये काफी बेहतर है। पिलो होगा तो मजा आ जाएगा। माफ करना दोस्त, बुरा मत मानना। अब ठीक है। मोनिका के बट के लिए परफेक्ट है। जब उसकी बहन स्टोरी डाल रही थी, जेनी ने उसकी बुक्स ले ली। अजीब बात है, क्या छोटी बहन पढ़ने वाली है? बिल्कुल नहीं। वो अपनी बहन की बुक से बनाए हुए टेबल पर खेलेगी। मोनिका की क्लास का वक्त हो गया है पर बुक्स नहीं है। वो उसे वापस ले नहीं सकती। मोनिका की क्लास है। वो उम्मीद कर रही है कि किसी का ध्यान उसकी बुक्स पर न जाए। उसे झूठ कहना होगा कि ये पढ़ने का नया तरीका है और इस तरीके से पढ़ना आसान होता है। जेनिटर रूबी टीचर हुआ करती थी पर एक दिन मोनिका और जेनी एक वोल्केनो प्रोजेक्ट लाए जिससे पूरे कॉलेज में गंदगी फैल गई। सारा इल्जाम रूबी पर आया और उसे जेनिटर बना दिया गया। जेनी और मोनिका कॉरिडोर से फूल चुराने की कोशिश कर रहे हैं। रूबी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज कॉलेज में बारिश हो रही है। छाता साथ रखना चाहिए। अब प्रिंसिपल को जाकर देखना होगा।
लगता है रूबी को कभी टीचर की पोजीशन वापस नहीं मिलेगी। और उन फूलों को बहनों के सीक्रेट रूम में घर मिल गया। टीम वर्क। हमें जेनिटर के लिए बुरा लग रहा है। जेनी को केमिस्ट्री बहुत पसंद है। एक बार उसे पीरियोडिक टेबल का सपना आया और वो मेंटलीव को आइडिया राइट्स के लिए कोर्ट भी ले जाना चाहती थी, पर आज उसे ये खूबसूरत ट्यूब पसंद आई। जेनी को जो अच्छा लगता है वो ले लेती है और उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचती। क्लासरूम उसकी वजह से उड़ गया, पर उसे क्या फर्क पड़ता है। पर सीक्रेट रूम में एक ट्यूब जरूर आ गई। अगर हम इसके अंदर एक गार्लैंड डालेंगे तो एक कूल लैम्प बन सकता है। अब रूम और सुंदर लग रहा है। मोनिका अपनी पोएम से खुश नहीं है। उसकी इंस्पिरेशन और भावनाएं मिल नहीं रही। जेनी को पोइट्री पसंद नहीं है और हमारे पास एक गार्बेज कैन है। इसे एक कूल पूफ में बदला जा सकता है और ये किसी बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा सॉफ्ट है। उप्स, मोनिका को सच्चाई पता चल गई और उसने चोर को सबक सिखाने का सोचा। क्या हुआ जेनी, तुम्हारे पूफ से बदबू आ रही है। ये झूठ और धोखे की बदबू है। रूम डेकोर कहाँ मिल सकता है? जाहिर है कॉलेज की आर्ट गैलरी में, पर पेंटिंग्स को छूना मना है। जेनी हार नहीं मानेगी। उसने एक पिक्चर पेंट की और असली वाली पेंटिंग से बदल दी। परफेक्ट क्राइम है। इंटरनेशनल जूरी नए टैलेंट्स की तलाश में गैलरी देखने आए। कॉलेज के कलेक्शन से वो लोग बहुत इम्प्रेस हुए, पर अनजान आर्टिस्ट की पेंटिंग उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। ये आर्ट की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता है। ये पेंटिंग तारीफ के काबिल है। जेनी के रूम में एक मास्टरपीस आ गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मोनिका आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे यूनिवर्स की खूबसूरती और ग्रेस में दिलचस्पी आ रही है। प्लैनेट्स बहुत सुंदर और ब्राइट है और ब्लैक होल्स कितने ब्लैक हैं। जेनी को एक दिलचस्प आइडिया आया। क्यों न सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स उसके कमरे में लगाए जाएं? अब काफी बेहतर लग रहा है। हर तरफ आइडियाज ही आइडियाज हैं। बस उन्हें देखने के लिए अपना दिमाग खोलना होगा। नोटिस बोर्ड पर लगे कलरफुल थंब टैग्स सीक्रेट रूम में काम आ सकते हैं और बदले में उन पोस्टर्स को बोर्ड पर चिपका दें। क्या फर्क पड़ता है? और जेनी ने थंब टैग्स और धागों की मदद से दुनिया के सबसे खूबसूरत नाम का बोर्ड बनाया। हाँ, उसके अपने नाम का। पर अगर प्रिंसिपल ने कॉरिडोर के नोटिस बोर्ड पर कुछ बदलाव करना हो तो, जैसे कि खोए हुए डॉग का नोट उतारना हो जिस पर उनका फोन नंबर लिखा है। कैसा घटिया मजाक है। मोनिका की वॉल बिल्कुल बदल गई। अब उसमें हर जगह लाइट है और हाँ, उसकी अच्छी तस्वीरें। उसने सीक्वेंस और अपनी खुद की ड्राइंग से पोस्टर बनाया। जेनी का डेकोरेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है, जो काफी क्रिएटिव भी है। कॉलेज में लगे क्रिमिनल स्केचेस प्रिंसिपल जैसे लग रहे थे। उन्होंने बेकार टेस्ट के साथ डिस्ट्रॉय कर दिए। फटे हुए पेपर कन्फेटी जैसे लगते हैं। जेनी को इसकी जरूरत पड़ सकती है, पर वो नहीं जानती कब। इसलिए उसने अपने पसंदीदा पॉप्सिकल्स के लिए एक कमाल की प्लेट बना ली। क्या बात है। जेनी की क्लासमेट अपना बर्थडे मना रही है। ये दिन बहुत कलरफुल और मजेदार होगा। एक दोस्त उसके लिए गिफ्ट लेकर आई, पर उसे बदले में सिर्फ केक नहीं चाहिए। बलून्स में कुछ अलग बात होती है। खुद को रोका नहीं जा सकता। अगर बलून्स पर जेनी का चेहरा होगा तो और भी अच्छे लगेंगे। नजरें नहीं हटेंगी। जेनी को मोनिका को मेकअप लगाते देखना बहुत पसंद है। मोनिका उसे अपनी चीज छूने नहीं देती और अब क्लास जाने का वक्त हो गया है। जेनी की नजरें बोर्ड पर लिखे कलरफुल वर्ड से हट नहीं रही। चौक बहुत ब्राइट है। जेनी को यही चाहिए था, पर किस लिए? बस हाथों का थोड़ा सा कमाल और कोई ट्रिक्स नहीं। अब सब सामने है। उसका चेहरा स्कूल का बोर्ड नहीं है। कितना बुरा लग रहा है। सब साफ करना होगा, नहीं तो वो चीखती ही जाएगी। मोनिका को लाउड म्यूजिक बहुत पसंद है और जेनी साइलेंस में बोर हो रही है। ये कैसी लाइट है? उसकी बहन की पुरानी सीडी से आ रही है। और क्यों ना डिस्को बॉल बनाई जाए। पार्टी शुरू हो गई। मोनिका को ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब डिस्को बॉल की कलरफुल रेस और म्यूजिक से नाचने का दिल करेगा।
मोनिका पॉपुलर लोगों से दोस्ती करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी शानदार पार्टी में सबको बुला रही है। पर प्रिंसिपल कॉलेज में पार्टी नहीं करने देगी। ऐसा हो तो मोनिका के पास दूसरा प्लान भी है। उसे अपने सीक्रेट रूम के बारे में बताना होगा। अब पढ़ाकू टॉम भी जानता है। इसे बुला ले तो ये पार्टी पूपर सब खराब कर देता है। ढेर सारी स्वीट्स खा लेगा और अपना कंट्रोल खो देगा। इसीलिए टॉमी को लॉकर में बंद करना ही बेहतर रहेगा। मोनिका छिपने छिपाने के रूल्स को फॉलो नहीं करती। प्रिंसिपल ने उसे लगभग पकड़ लिया था। जेनी को थोड़ा ध्यान देना होगा। मिस्टर जो को शक हो रहा है। रूम का सीक्रेट खुलने वाला है, पर प्रिंसिपल खुद में ही खो गए क्योंकि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और उन्हें सब समझ आया। पढ़ाकू टॉम 2 दिन तक क्लास में क्यों नहीं आया, वो सब कुछ बता देगा। कॉलेज की जगहों का गलत इस्तेमाल करना, टॉमी को तंग करना और पार्टी भी रखना रूल्स के खिलाफ है। प्रिंसिपल ने लड़कियों को आखिरी वार्निंग दी। क्या पता वो भी कुछ छिपा रहा हो। शायद कॉलेज में और भी कई सीक्रेट्स हो, या हो सकता है वो प्रिंसिपल भी ना हो और एक शर्मीले इंसान के पीछे एक सुपर हीरो छिपा है। और ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा उसके दोस्त कौन है। जोई के जैसे लोग मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं। जोई का परिवार बहुत अमीर है और क्योंकि वो इकलौता बेटा है, वो जो चाहता है उसे मिल जाता है। पर वो इन सब चीजों का बहुत फायदा उठाता है। एक दिन में वो इतना खर्चा करता है जितने एक साल में मैं कमाती हूँ। और जो चीजें वो करता है शहर में हर जगह फैल जाती है और लोकल न्यूज बन जाती है। जो ये अपने परिवार को बहुत शर्मिंदा करता है। उसे पैसे की कद्र नहीं है, पर इसे बदलना होगा। जोई की ग्रैंडमा उसके किए कारनामों से खुश नहीं है, तो उन्हें उससे सीरियस बात करनी है। जोई ग्रैंडमा के मेंशन में सिर्फ पैसों के लिए जाता है, पर इस बार वो अपनी मर्जी से नहीं आया। ग्रैंडमा ने उसे यहाँ ये कहने बुलाया कि अब वो उनकी विल में नहीं है। अगर तुम पैसे पाना चाहते हो तो पहले कुछ करके दिखाओ। अगर तुम नहीं करोगे तुम सब खो दोगे और चार्ल्स कैट को सब मिल जाएगा। और काम है खुद $1000 कमाना और शुरुआत में मिलेंगे $100। अगर जोई ने ये नहीं किया तो वो सिर्फ गरीब ही नहीं बेघर भी हो जाएगा। वो अपने परिवार का पहला गरीब इंसान होगा। पर जिंदगी में कोई ना कोई रास्ता तो निकल जाता है। अगर जोई को सब नहीं खोना तो उसे जॉब ढूंढनी होगी। डिलीवरी वाले की तरह काम करना जोई ने कभी नहीं सोचा था। असल में वो कभी काम ही नहीं करना चाहता था, पर उसे भूख लगी है और पैसे भी कमाने हैं। इसके पास कोई चारा नहीं है। उसे बहुत भूख लगी है। शुक्र है उसने पूरा पिज्जा नहीं खाया। दिल बनाने के लिए बस क्रस्ट खाया। जूल्स और वॉयलेट को लगा कि रेस्टोरेंट वालों ने प्यार से भेजा है, तो जोई बच गया। अभी हालात खराब है। और जोई हार मानकर और अपनी किस्मत को अपनाना चाहता है। पर यूनिवर्स उसे साइंस दे रहा है। हार मत मानो। जोई की दूसरी जॉब है फ्लायर्स बांटना। जोई को हमेशा से ये जॉब बहुत शर्मनाक लगती थी, पर अगर उसे कोई जान पहचान वाला ना देखे फिर शायद ठीक भी है। Thank you. पर जोई अपने ही जाल में खुद फंस गया। जोई ने पूरे हफ्ते काम किया और सिर्फ $100 कमाए। ऐसी कमाई से उसे $1000 कमाने में सालों लग जाएंगे। जोई के पास एक बेहतर आइडिया है। कोई बुरा बिजनेस नहीं, सिर्फ ईमानदारी का काम। उसके पास एक आइडिया है। ये रहा।
वो निक के प्रोजेक्ट्स खरीद कर ज्यादा पैसों में बेच सकता है, जिससे वो अमीर हो सकता है। उसे बस निक से खरीदने होंगे और फिर बाकी स्टूडेंट्स को कई ज्यादा पैसों में बेचने होंगे। अगले दिन जोई को एहसास हुआ कि उसके टैलेंट से बिना मेहनत किए पैसे कमाए जा सकते हैं। वो साइंस प्रोजेक्ट और होमवर्क को रीसेल कर सकता है। वो कॉलेज के ब्लैक मार्केट में धमाल मचा रहा है। अगर आपके कॉलेज में आपका सीक्रेट रूम हो तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट्स करें और हम आपका आंसर पढ़ेंगे, लाइक करेंगे और अपनी अगली वीडियो के लिए इस्तेमाल करेंगे।